सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सर्कुलर के मुताबिक इस अंदाज में बेंच का सुओ मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं, जबकि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। सर्कुलर के में ये लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आमिर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात से मुतल्लिक ये सर्कुलर जारी किया गया। और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर जो असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया था, इस अंदाज में बेंच का असखुद नोटिस लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है सर्कुलर में। और साथ में रजिस्ट्रार की तरफ से जो जारी सर्कुलर है, इसमें यह कहा गया है कि असखुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही असखुद नोटिस ले सकते हैं। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में दी गई जो ऑब्जर्वेशन हैं, इनको मुस्तरद किया जाता है। ये इस सर्कुलर में कहा गया है, जो सर्कुलर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जारी किया गया है। और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं असखुद नोटिस से मुतल्लिक और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात पर वो मुस्तरद की जाती हैं। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये इख्तियार है कि वो केसेस असखुद नोटिस ले सकते हैं। ये बहुत वाज़ेह है। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो जारी किया गया जो फैसला है उसको मुस्तरद किया जाता है, ये इस सर्कुलर में कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो इससे पहले भी जो सहाफियों से मुतल्लिक केस, उनके हुकूक से मुतल्लिक केस था, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म जारी किया था, वो 5 रुकनी बेंच की भी खिलाफ वर्जी थी। जो 5 रुकनी बेंच पहले ये करार दे चुका है कि असखुद नोटिस का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास है। लिहाजा ऐसे हालात में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से हुक्म जारी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उसे मुस्तरद किया जाता है। ये इस सर्कुलर में कहा गया है। ठीक है आमिर, आप साथ ही रहेगा। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील बताइएगा, अब ये भी बात सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि जो असखुद नोटिस का इख्तियार है वो इस्तेमाल किया गया, जिससे अब गालिबन जिस तरह बता रहे हैं आमिर सईद अब्बासी, उसको मुस्तरद किया जाता है। इसको ज़रा थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें आवाम के लिए, और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि कल जिस पर ये फैसला सुनाया गया था वो केस था क्या? हाफिज़ कुरान के 20 नंबर ऐड करने का किस बेस पर उसकी समाअत शुरू हुई थी? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें उस केस की जो बुनियाद है उसको ही गलत करार दे दिया गया है। और ये केस जो है ये 184(3) में मुतल्लिक जो है वो सुना जा रहा था। और इसमें ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। ये इख्तियार तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे और ये इख्तियार जो है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इससे पहले एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच में ही एक असखुद नोटिस लिया गया था जो सहाफियों से मुतल्लिक था और उस पे भी अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस जो थी वो आई थी। और इसमें 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर्स हैं। ये 5 रुकनी बेंच ये कह चुका है, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि बेंच बनाना। अगरचे असखुद नोटिस के हवाले से अभी कुछ रूल्स जो हैं वो बनने के हवाले से ये एक डिबेट जो है गुज़िश्ता कई बरसों से ये चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर बहस है। वो रूल्स जो हैं वो फुल कोर्ट जब बैठती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाती है आर्टिकल 191 के तहत। लेकिन जो काजी फाइज ईसा साहब के जो बेंच है इसमें एक मरतबा पहले भी एक मामले को खुद टेकअप किया गया, बाद में वो मामला फिर दूसरे बेंच को रेफर हुआ। और इसमें भी ये जो मामला था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खुद टेकअप किया गया था, ये वाला भी जिसमें हाफिज़ कुरान के 20 नंबर ऐड करने थे, यानी कि उन्होंने खुद इस पर असखुद नोटिस लिया था? जी बिल्कुल, इसमें उन्होंने इस मामले को एक और इशू में इस पे खुद इस मामले को टेकअप कर लिया था। और इसमें ये कहा गया है कि चूंकि ये इख्तियार नहीं था उनके पास, ये उन्होंने खुद चूंकि असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया और ये वो इस मामले में असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही सुओ मोटो ले सकते हैं। और इसमें ये कहा गया कि
फैसले में जो दी गई जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन तमाम को उन ऑब्जर्वेशंस को मुस्तरद किया जाता है और इसमें ये कहा गया है कि ये बाइंडिंग नहीं है, जो इसमें ये जो मेजॉरिटी जो जजमेंट जिसको करार दिया जा रहा है, तो ये इस हवाले से जो लार्जर बेंच का एक फैसला जो है वो मौजूद है, उसमें 5 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो मौजूद है। तो ऐसे में इस बुनियाद पे ये मामला जो टेकअप किया था वो बुनियाद ही गलत चूंकि करार दे दी गई है, तो इसलिए अदालत ने इस पे कोई अदालती हुक्म जारी नहीं किया, इस पे अदालत अलग से नहीं लगी जिसमें इसको कालअदम करार दिया जाता। इसको जस्ट एक सर्कुलर के जरिए इंतजामी सतह पर वाजे कर दिया गया है, जो कि रजिस्ट्रार के दस्तखत के साथ ये सामने आया है। इसमें तवक्को ये की जा रही थी कि अदालत पहले कोई शायद लार्जर बेंच बैठे और ये 3 रुकनी बेंच का जो फैसला जो 2-1 से आया है इसको या कालअदम करार दे या इसकी कोई तशरीह करे, उसकी जरूरत पेश नहीं आई। इससे पहले अदालत बिल्कुल अदील, कानूनी माहिरीन भी यही कह रहे थे कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए, उसमें अगर 3-2 से फैसला आता है या 4-1 से या 5 जजेस ही ये फैसला दे देते हैं तो फिर इस फैसले को 2-1 के फैसले को कलअदम करार देकर तो इस फैसले को कलअदम करार दिया जाएगा। जी, और साथ ही साथ मैं आपको एक और भी ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं इस हवाले से कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के केस है, तो इसमें जो गुज़िश्ता रोज की जो समाअत है उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ये आमिर भी कमरा अदालत से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चूंकि अपने फैसले की रोशनी में समाअत जारी रखने से माजरत की है, तो ऐसे में बेंच के 3 अरकान का जस्टिस अमीनुद्दीन के जो मौक़िफ़ से इख्तलाफ है और इसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके मुताबिक और चीफ जस्टिस के मुताबिक समाअत जारी रखी जा सकती है। तो अब एक जानिब जहां पर इंतजामी तौर पर उस मामले को क्लैरिफाई कर दिया गया है, उसमें जुडिशल साइड पे जाना ही नहीं पड़ा, उसमें एक सर्कुलर के जरिए ये वाजे कर दिया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है और जस्टिस अमीनुद्दीन का जिसमें अज़खुद नोटिस की तमाम कार्रवाइयों को रोकने का कहा गया था, तो उससे जाहिर है ये केस भी अफेक्ट हो रहा था किसी न किसी तरीके से। ये भी एक अज़खुद नोटिस की कार्रवाई के नतीजे में ही ये केस आगे चल रहा था, तो उसको एक पूरे सीक्वेंस के साथ इस सारे मामले को क्लैरिफाई कर दिया गया है और उसमें पहले एक सर्कुलर जारी होता है और उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी सामने आता है और तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा जाता है कि ये समाअत जारी रखी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का जो मामला है उसमें अब समाअत आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है अदील, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर, आपका भी बहुत शुक्रिया।